हाँ जी, ध्यान से सुनना। तो आपने देखा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? दे आर दी मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। जब एक प्रोटीन बनता है तो बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन बन जाता है। तो अमीनो एसिड्स आपने देखा कि भाई ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अमीनो एसिड्स दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। एक तो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से अल्फा बीटा थे ही। अब ये अल्फा अमीनो एसिड्स के समझ लो आप टाइप नहीं है। तो अमीनो एसिड्स के दो टाइप होते हैं, एक है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो ये दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये नाम से जैसे पता चल रहा है ऐसे ही आप इसकी डेफिनेशन है। जो नॉन एसेंशियल मतलब जिसको हमें जरूरत नहीं है बाहर से खाने की। नॉन एसेंशियल मतलब हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद बना लेती है ना प्रोटीन। आपने सुना होगा राइबोसोम वगैरह होते हैं न्यूक्लियस सेल के अंदर होते हैं ना, जो आपके प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। आरएनए वगैरह भी होता है, ये भी प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वही होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। आपने देखा है एलेनिन और ग्लाइसिन इसके एग्जाम्पल है। और एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। एसेंशियल मतलब उसे हमें बाहर से खाना होता है, जैसे दूध से लेते हैं या दही से लेते हैं या एग से लेते हैं या एक्स वाई जेड और सारी प्रोटीन के सोर्सेज से जो हम बाहर से प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं फॉर दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल की हमारी बॉडी को जरूरत है, वो खुद नहीं बना सकती, तो हमें बाहर से खाना पड़ता है, डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल की हमें जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। तो वो सारे जो बॉडी खुद बना लेती है वो नॉन एसेंशियल, और जो हमें बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से खाना पड़ता है, वो एसेंशियल अमीनो एसिड है। फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड होता है जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा अमीनो एसिड, जैसे एक अमीनो एसिड मान लो ये है आपका, ये अमीनो एसिड है, मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ। ये आपका एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। ये जब कंबाइन होगा तो ये अपना OH देगा और ये अपना H देगा। ये भी एक अमीनो एसिड है, ये भी एक अमीनो एसिड। जब ये कंबाइन होता है तो एक H और इसका OH निकल गया, तो OH और H मिलके क्या बन गए? वाटर। तो इसमें से वाटर निकला और इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, तो इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये दो अमीनो एसिड के बीच की जो बॉन्डिंग होती है विच रिजल्ट्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर तो निकल जाता है, तो ये जो बॉन्ड इसका बना इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो एक पेप्टाइड बनेगा। अब ऐसे ही ये आगे भी जुड़ सकता है ना, ये NH2 जो है अपना H किसी और COH के साथ देके एक और बना सकता है यहाँ। तो अगर दो बॉन्ड बनते हैं उनमें तो उसे डाई पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। दो पेप्टाइड बॉन्ड बने तो डाई पेप्टाइड। अब ये भी आगे जुड़ सकता है किसी और अमीनो एसिड से, तो ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है ना, चार है तो टेट्रा, उससे ज्यादा है तो पॉलीपेप्टाइड, माने बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना सकते हैं, तो उसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एक प्रोटीन बनने में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उनके बीच के बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो आप लोग ये पेप्टाइड बॉन्ड बना लो।